हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटे आज की क्लास में हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन कर लो, सामने क्वेश्चन रहेगा तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रिपेयर कैश बजट ऑफ अ कंपनी फॉर अप्रैल मई जून 2014 इन अ कॉलमनर फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे कैश बजट प्रिपेयर करना है अप्रैल मई एंड जून का। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है, अप्रैल मई जून, and the information which they have given for जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें जैन से लेकर जून तक पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और सेल्स, परचेस, वेजेस, एक्सपेंसेस ये सब भी दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। You are further informed that 10% of the purchases and 20% of the sales for cash. It means what? जो भी परचेज एंड सेल है, परचेज 10% एंड 20% ऑफ द सेल फॉर कैश। मतलब जब मैंने ट्रांजेक्शन किया ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। बच्चे बोलेंगे सर हमने जो भी गुड्स परचेज किया है क्या सेम टाइम पेमेंट कर देंगे? यस बेटा, आप सेम टाइम पेमेंट कर दोगे, मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सेम ऐसे ही 20% ऑफ द सेल, आपने जब प्रोडक्ट सेल किया और ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट मिल गया, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ एंड क्रेडिट परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, हम अभी सम करेंगे तो अच्छे समझेंगे इसके बारे में। वेजेस आर पेड हाफ मंथली एंड रेंट ऑफ 500 इज पेड मंथली। वेजेस हाफ ये मंथ में पे करूंगा एंड हाफ नेक्स्ट मंथ में पे करूंगा। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1st April is 15,000. बेटे it is the opening balance, so we have to write over here on top. The company wants to keep it on the end of every month at this figure, the excess cash being put in fixed deposit. बेटे ये थोड़ा सा नया है, यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग है एंड जो ओपनिंग है वो दोनों फिक्स रखना है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि क्लोजिंग हमेशा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता है। सो इट मीन्स यहाँ पे जो भी अमाउंट क्लोजिंग में आएगा वो एवरी मंथ विल बी सेम। इसका मतलब ये है बेटा कि जो 15,000 है वो एवरी मंथ सेम फिगर रहेगा, मतलब जो ओपनिंग है वो एवरी मंथ 15,000 ही रहेगा और क्लोजिंग भी तो 15,000 होगा। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखो। और बेटे मैं ये चाहता हूँ कि आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो मेरे साथ में, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सेल्स $75,000, अप्रैल का 90,000, मई 85,000 and June 80,000. राइट ओवर ये परचेज ऑल्सो। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है बेटा वो लिख लो। मार्च 42,000, अप्रैल 50,000, मई 45,000 एंड जून 35,000। परचेज और सेल्स का जो भी इंफॉर्मेशन दिया फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 10% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश। फर्स्ट उन्होंने परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे 10% कैश। तो 42,000 का 10% होता है 4,200, 50,000 का होता है बेटे 5,000,
45,000 का 4,500 एंड 35,000 का 3,500. It is a cash payment paid in cash. अप्रैल में आपने 5,000 पे किया हुआ है, मई में 4,500 एंड जून में 3,500. 20% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश. सेम वैसे यहाँ पे भी है 20% रिसीव्ड इन कैश. मैं रिसीव्ड थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. 75,000 का 20% कितना होता है बेटा? मुझे लगता है ये 15,000 हो जाएगा. एंड 90,000 का 20% 18,000. 85,000 का 20% होता है 17,000 एंड 80,000 का 20% ये 16,000 हो गया. सो राइट हियर रिसीव्ड इन कैश. अप्रैल में आपको मिला है 18,000, मई 17,000 एंड जून 16,000. ओके, देन रेस्ट ऑफ अमाउंट is for credit. 75,000 minus 15,000, it is 60,000. 90,000 minus 18,000, you will get 72,000. 85,000 minus 17,000, 68,000. 80,000 minus 16,000, 64,000. Next, the average collection period of the company is half month. Average collection period मतलब जो मुझे पैसा मिलेगा मेरे डेटर से वो हाफ मंथ ये मंथ मिलेगा. आई मीन हाफ अमाउंट आपको ये मंथ में मिलेगा एंड रेस्ट ऑफ हाफ अमाउंट यू विल गेट इन नेक्स्ट मंथ. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. आपको हाफ अमाउंट सेम मंथ में मिलेगा एंड रेस्ट ऑफ हाफ अमाउंट यू विल गेट इन नेक्स्ट मंथ. तो 60,000 का हाफ कितना होता है? 30,000 एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट यू विल गेट इन नेक्स्ट मंथ. 72,000 का हाफ होता है 36,000. हाफ अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा. 68,000 का हाफ 34,000 एंड रिमेनिंग 34,000 आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा. 64,000 का हाफ होता है 32,000, तो ये आपको हाफ अमाउंट मिल जाएगा. अब मुझे बता दो टोटल कितना मिला है? 36,000 प्लस 30,000 यू विल गेट 66,000. यहाँ पे लिख लो received from debtor 66,000. 34,000 plus 36,000 70,000. 32,000 plus 34,000 66,000. ये मुझे पैसा मिल गया है मेरे डेटर से. आई होप बेटे आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है. क्लियर कंसेप्ट हुआ है तो आप एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है. उसके बाद क्या बोला बेटा उसने? एंड द क्रेडिट परचेज आर पेड ऑन रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ. मतलब जो मैंने परचेज किया था क्रेडिट में उसका पेमेंट मैंने 1 महीने के बाद पे कर दिया है. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया मार्च में और उसका पेमेंट मैंने अप्रैल में पे किया है एंड
मैंने परचेस किया अप्रैल में, उसका पेमेंट मैंने मई में कर दिया है। मई में परचेस किया, उसका पेमेंट मैंने जून में कर दिया है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे आपने परचेस किया था 42,000 का, जिसमें से 10% कैश पेमेंट था एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फॉर कैश, सॉरी क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट परचेज 42,000 minus 4,200, 37,800, and here you will get 45,000. 45,000 minus 4,500, 40,500, 35,000 minus 3,500, you will get 31,500. इसका पेमेंट एक महीने के बाद हुआ है, पेड आफ्टर 1 month। तो 37,000 का पेमेंट मैंने पेमेंट किया हुआ है नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल में, और 45,000 का पेमेंट मैंने पे किया है मई में, 40,000 का पेमेंट मैंने किया है जून में। सो राइट ओवर हियर पेमेंट टू क्रेडिटर, $37,500, 45,000 and here 40,500. Next, number C, wages are paid half monthly and rent of 500 is paid monthly। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेजेस दे दिया है, पेज नंबर 69 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 69 पे आपको वेजेस दिया हुआ है। मार्च का आपको वेजेस दिया 22,000, एंड अप्रैल का 24,000, मई 20,000 एंड जून 18,000। उसने क्लियरली बोल दिया है कि हाफ पेमेंट मैंने ये मंथ में पे किया, पेड हाफ इन सेम मंथ, एंड रिमेनिंग हाफ इन नेक्स्ट मंथ। मैं फिर से एक बार ये ट्रांजेक्शन देख लेता हूं। वेजेस आर पेड हाफ मंथली, मतलब एक महीने का पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मार्च का पूरा पेमेंट है, बट वो मार्च में सिर्फ हाफ पेमेंट कर रहा है एंड रिमेनिंग हाफ के लिए उसने कुछ बोला नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो 11,000 सेम मंथ में पे कर दोगे एंड रेस्ट ऑफ हाफ अमाउंट यू विल पेड इन नेक्स्ट मंथ। 24,000 का हाफ होता है 12,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आप नेक्स्ट मंथ में पे करोगे। 20,000 का हाफ होता है 10,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट यू विल पे इन नेक्स्ट मंथ, एंड यहाँ पे 9,000 आ जाएगा हाफ। अब आप इसका टोटल कर लो, 12,000 प्लस 11,000 इट इज 23,000, 10,000 प्लस 12,000 22,000, हियर इट इज 19,000। wages paid 23,000, 22,000 एंड 19,000। मुझे लगता है कि आप लोग को यहां तक समझ में आया है। नेक्स्ट उसने क्या बोला बेटा कि 500 इज पेड मंथली, हमें रेंट पे करना है 500 और वो मंथली पे करना है, मतलब हर महीने मुझे 500 रुपये पे करना है। तो हर महीने 500 आप यहाँ पे लिख दो। तो ये हमने यहाँ पे रेंट की एंट्री कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने बेटे, पेज नंबर 69 पे आ जाओ। एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली पे कर देना है, उसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। सो वी कैन पे इन द सेम मंथ। अप्रैल का एक्सपेंस आपको दिया है 6,000, सो राइट ओवर हियर 6,000, 6,000 एंड फॉर द मंथ ऑफ जून इट इज 5,000। तो मुझे लगता है
कि सभी ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर लिया है एंड अभी सिर्फ डी वाला ट्रांजेक्शन बाकी है बेटा, डी वाला एडजस्टमेंट बाकी है। एक बार डी वाला देख लेते हैं हम एडजस्टमेंट में क्या बोला है उसने। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन अप्रैल 1 इज 15,000। मतलब जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो 15,000 है, तो यहाँ पे आप 15,000 लिख लोगे। एंड द कंपनी वॉन्ट्स टू कीप इट ऑन द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक मंथ में 15,000 ही रहेगा, सेम फिगर उसने बोला है। तो बेटे आप मुझे बता दो कि अगर 15,000 अप्रैल का क्लोजिंग है तो मई का ही सेम रहेगा, मतलब 15,000 इज सेम अमाउंट ऑफ ओपनिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। मई का क्लोजिंग 15,000 है तो ओपनिंग जून का 15,000 ही रहेगा। एट दिस फिगर द एक्सेस कैश बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट, और जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट में जाएगा। बेटे मोस्टली आपको बैलेंस यही मिलेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। अब आप क्या करोगे, पहले ये सब प्लस कर दो। अभी आप क्या करोगे, 84,000 में से ये सब माइनस कर दो। 84,000 माइनस 5,000 माइनस 37,800 माइनस 23,000 माइनस 500 माइनस 6,000, 11,700। देन 15,000 प्लस 17,000 प्लस 70,000, 1,02,000 माइनस 15,000, 87,000। उसमें से आप ये सब माइनस कर दो। 87,000 माइनस 4,500 माइनस 45,000 माइनस 22,000 माइनस 500 माइनस 6,000, यू विल गेट 9,000। यहाँ पे लिख लो 9,000। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 66,000, you will get 97,000 minus 15,000, 82,000 माइनस ये सब माइनस कर लो। माइनस 3,500 माइनस 40,500 माइनस 19,000 माइनस 500 माइनस 5,000, 13,500। तो ये आपको बैलेंस मिल गया है और बैलेंस ट्रांसफर करना है फिक्स डिपॉजिट में। तो बेटे मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बेटे अगर आपको समझ गया है तो आप एक लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो और उनको बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको जो मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल जाए। तो बेटे अभी आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताओ, मैं वो क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊंगा एक वीडियो के ज़रिए। और मैंने इसके कुछ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप तुरंत जाओ और वहाँ से आपको हर एक नोट्स मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करो और खुश रहो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।